दोस्तों, भगवान विष्णु ने पृथ्वी को दैत्यों से बचाने के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनमें से मत्स्य और कच्छप अवतार के बाद तीसरा अवतार है वराह अवतार। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा, जिसमें मुख शूकर का था और शरीर मानव का। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ कि भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा? इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और अपने मित्रों और परिजनों से भी करवाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरानी कथा के अनुसार एक बार वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ आते समय सप्त ऋषियों को भगवान विष्णु से न मिलने देकर उन्हें द्वार पर रोक दिया था, जिस कारण उन्हें श्राप मिला कि वे दोनों 3 जन्मों तक पृथ्वी पर जाकर दैत्य बनकर रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। दोनों ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का लिया। दोनों दैत्य बहुत ही क्रूर थे, पृथ्वीवासियों को बहुत परेशान करते थे। पृथ्वी पर रह रह करके उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और पृथ्वी माता बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसमें से हिरण्याक्ष ने तो यज्ञ आदि धर्म कर्म करने वाले लोगों को तो अत्यंत पीड़ित करना शुरू कर दिया था। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ग और अक्ष का मतलब होता है आंखें। जिसकी आंखें सदैव ही दूसरों के धन पर लगी रहती हो वह होता है हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ऐसा ही था। हिरण्याक्ष ने अपनी क्रूरता से, शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा करके पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से धरती को बचाने के लिए प्रार्थना करी। इधर हिरण्याक्ष राक्षस भगवान विष्णु को खोजते हुए देव ऋषि नारद से मिला। उसने देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह उनको युद्ध के लिए ललकार सके। इस पर देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने तो इस समय वराह अवतार धारण किया हुआ है और वो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र की तरफ गए हुए हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही समुद्र की ओर चला गया। हिरण्याक्ष ने भी पृथ्वी को समुद्र में ही छिपा रखा था। हिरण्याक्ष जैसे ही समुद्र में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान विष्णु वराह अवतार में पृथ्वी को अपने साथ लेकर दांतों के बीच में दबा कर लिए जा रहे हैं। यह देखते ही वह क्रोधित हो गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से उठाकर उसके मूल स्थान पर रख दिया। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करके भगवान विष्णु की स्तुति करी। दोस्तों, भारत में उत्तराखंड में त्रिवेणी घाट रोड पर स्थित एकमात्र मंदिर ही वराहदेव का मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं गढ़वाल के राजा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, आज भी विष्णु भक्त वराह जयंती पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की स्तुति करी जाती है। साथ ही कुछ लोग इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। भगवान विष्णु के इस अवतार को बहुत ही अनूठा माना जाता है। मान्यता है कि जो भी कोई वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार लेने की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की प्रेरणा स्रोत कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपने परिवारजनों को भी जोड़े रखिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।